हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की पुस्तक से यूनिट 4 करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर है द कैप सेलर एंड द मंकीज़। लेट अस रीड। चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ मैन who sold caps. He carried many caps in a basket on his head. He was a cap seller. देखिए, as you see in the picture में आप देख रहे हैं once there was a man, एक बार एक आदमी था। who sold का मतलब होता है बच्चों बेचना, जो कि बेचता था। क्या बेचता था? कैप्स, टोपियाँ बेचता था। ही कैरिड बोलते हैं लेकर जाना। ही कैरिड मैनी बहुत सारी, कैप्स टोपियाँ, बास्केट टोकरी, हेड होता है सिर। ही कैरिड मैनी कैप्स, वो बहुत सी कैप्स को लेकर जाता था। इन अ बास्केट में, टोकरी में। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। ही वॉज अ कैप सेलर, वो क्या था? एक कैप सेलर था, यानी कि टोपी बेचने वाला था। देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये है कैप सेलर। इसने देखिए टोपियाँ रखी हैं अपने सिर पर। ये टोपियाँ बेचने का काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? वंस देयर वाज अ मैन, एक बार एक आदमी था। हु सोल्ड कैप्स, जो कि टोपियाँ बेचता था। ही कैरिड मैनी कैप्स इन अ बास्केट, वो बास्केट में बहुत सी टोपियाँ लेकर जाता था। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। ही वॉज अ कैप सेलर, वो एक टोपी बेचने वाला था। ओके, नेक्स्ट देखिए। वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। देयर वर monkeys on the tree. They came down from the tree. They took away all the caps. One day, एक दिन, ही वह, स्लैप्ड सोया हुआ था, अंडर नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये कैप सेलर है और ये पेड़ के नीचे सो रहा है। देयर वर मंकीज़, वहाँ पर बंदर थे। ऑन द ट्री, पेड़ पर। देखिए पेड़ पर बंदर हैं बहुत से। दे केम डाउन, डाउन का मतलब नीचे, केम का मतलब आना। अवे, सब बंदर नीचे आए। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे आए। दे टुक अवे, टुक का मतलब ले लेना। टुक अवे ऑल द कैप्स, उन्होंने वो सारी कैप्स ले ली। अब क्या होता है? एक दिन, वन डे ही स्लैप्ड अंडर आ ट्री, एक दिन वो टोपी बेचने वाला एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। देयर वर मंकीज़ ऑन द ट्री, उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे क्या थे? मंकीज़ थे, बंदर थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से नीचे आते हैं। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, और वो सारी कैप्स ले लेते हैं। देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है, बहुत सारे मंकीज़ हैं और ये टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे सो रहा है। तो मंकीज़ क्या करते हैं? सारी उसकी कैप्स ले लेते हैं, खुद पहन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। द कैप सेलर वोक अप, ही सा द basket was empty. He looked around and above. The monkeys were wearing his caps. अब क्या होता है? द कैप सेलर, जो टोपी बेचने वाला है, वोकअप का मतलब होता है जागना। वो जाग जाता है। ही सा का मतलब होता है देखना, ही का मतलब होता है वह। अब वो क्या देखता है? द बास्केट, जो टोकरी थी, वॉज एम्प्टी, वो क्या थी? खाली थी। एम्प्टी का मतलब खाली। ही लुक्ड, वह, लुक्ड का मतलब होता है देखना, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, एंड और अबोव का मतलब होता है ऊपर।
वो अपने चारों तरफ देखता है और ऊपर देखता है। द मंकीज़ जो बंदर होते हैं वर वियरिंग उन्होंने पहन रखी थी, क्या पहन रखी थी? हिज उसकी कैप्स टोपियाँ। अब टोपी बेचने वाले की कैप्स किसने पहन रखी थी? बंदर ने पहन रखी थी। देखिए, द कैप सेलर वोक अप, जो कैप सेलर है टोपी बेचने वाला, वो जाग जाता है। ही सा द बास्केट वॉज एम्प्टी, वो क्या देखता है कि जो टोकरी थी वो खाली थी। ही लुक्ड अराउंड, वो अपने चारों तरफ देखता है। एंड अबोव, ऊपर देखता है। द मंकीज़ वर वियरिंग हिज कैप्स, बंदरों ने जो है उसकी टोपियाँ पहन रखी थी। देखिए पिक्चर में, यहाँ पे ये जाग जाता है और फिर क्या होता है, बास्केट को देखता है, बास्केट खाली है। जब ये ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि बंदरों ने जो है कैप पहन रखी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कैप सेलर शूक हिज फीस्ट एट द मंकीज, दे आल्सो डिड द सेम। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, द मंकीज डिड द सेम। अब क्या होता है, जो टोपी बेचने वाला होता है, सूक हिज फीस्ट, फीस्ट होता है बेटा फिंगर को बेंड करना। जब हम अपनी फिंगर को बेंड करते हैं, मतलब किसी को घूसा दिखाते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को घूसा दिखाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फीस्ट करना, अपनी फिंगर को बेंड करना। एट द मंकीज़, तो वो मंकीज़ को क्या करता है, उसको गुस्सा आता है तो वो मंकीज़ को जो है मुक्का दिखाता है, घूसा दिखाता है। दे आल्सो डिड द सेम, अब मंकी भी जो है उसी काम को करते हैं, मंकी भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि मंकी जो क्या है दूसरों की नकल करते हैं ना, दूसरों को देख के। तो जैसा कैप सेलर करता है वैसा ही मंकी भी करते हैं। देन द कैप सेलर स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड का मतलब होता है खुजाना, हिज हेड। फिर क्या होता है, कैप सेलर जो टोपी बेचने वाला होता है वो अपना सिर खुजाता है। द मंकीज डिड द सेम, तो मंकी भी जो है सेम वैसे ही करते हैं। द कैप सेलर शूक हिज फीस्ट एट द मंकीज, जो कैप सेलर है वो घूसा दिखाता है मंकीज बंदरों को। दे ऑल्सो डिड द सेम, मंकी भी सेम वैसा ही करते हैं। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, अब कैप सेलर जो है अपने सिर को खुजाता है। द मंकीज डिड द सेम, मंकी भी सेम वैसा ही करते हैं। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, अब कैप सेलर को जो है एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट। टुक ऑफ का मतलब होता है उतार देना, वो उतार देता है हिज, अपनी कैप टोपी को। एंड थ्रू, थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, इट उसे फेंक देता है। इनटू द एम्प्टी बास्केट, जो खाली बास्केट थी उसके अंदर उसको फेंक देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, द कैप सेलर हैड एन आइडिया, कैप सेलर को एक आइडिया आता है। ही टुक ऑफ हिज कैप, वो अपनी कैप को उतार देता है। एंड थ्रू इट, और इसे फेंक देता है। इनटू द एम्प्टी बास्केट, खाली बास्केट में। अब क्या होता है, द मंकीज आल्सो डिड द सेम, आल्सो का मतलब भी, मंकीज बंदर भी जो है डिड करते हैं द सेम, बंदर भी सेम वही काम करते हैं। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, अब कैप सेलर को जो है वापस मिल जाती है। बैक का मतलब वापस, कैप्स का मतलब टोपियाँ, गॉट का मतलब प्राप्त करना। तो कैप सेलर जो है सारी अपनी टोपियों को वापस से प्राप्त कर लेता है। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी से वहाँ से चला जाता है। देखिए, जब इसने कैप उतारी तो सारे मंकीज़ ने भी जो है अपनी कैप उतार दी, और फिर टोपी बेचने वाले ने सारी कैप्स को जो है बास्केट में डाला और वो खुशी से चला गया। द मंकीज आल्सो डिड द सेम, मंकी भी जो है सेम वही करते हैं। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, कैप सेलर को जो है अपनी सारी टोपियाँ वापस मिल जाती हैं। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वो खुशी से वहाँ से चला जाता है। ओके बच्चों, ये था आपका चैप्टर। इसके बाकी पार्ट को हम अपनी सेकंड वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।